नमस्कार बच्चों, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आज लास्ट क्लास है और मैं आपको इस क्लास में वेलकम करती हूँ। मैं डॉक्टर सोनलता बरबुत्या। हम यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की एप्लीकेशन प्रैक्टिस करने वाले थे और हम करीब 7 से 8 कॉम्प्लेक्सेस लेके हम ये देखने वाले थे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने इन कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या-क्या इवैल्यूएशन किया है। तो हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं सबसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स लेती हूँ निकल का, निकल टेट्राक्लोरो -2। तो सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स लेने से पहले हमें जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करना रहता है। तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मैं इसको x मान लेती हूँ और -4 जो है वो है क्योंकि यहाँ चार्ज Cl है तो -1 के हिसाब से -4 हम चार्ज ले रहे हैं। एक क्लोरीन पे -1 चार्ज है इक्वल्स टू -2। तो हमें यहाँ देखते हैं x की वैल्यू हमें मिलती है +2, यानी जो सेंट्रल मेटल आयन है उस पे +2 का चार्ज है। तो निकल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 28 होता है, उस हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8n4s2। तो बच्चों में यहाँ मेटल के जो है वो d इलेक्ट्रॉन्स बना रही हूँ 1 2 3 4 और ये जो है 3d है और ये 4s है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4p है, 4p है। तो आगे हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट में है निकल, निकल इन ग्राउंड स्टेट। जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखते हैं यानी जब हम इसकी निकल की +2 कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में जो निकल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3d8 and 4s2। जब हम इसको +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं 1 2 3 4 तो हम देखते हैं बच्चों बाहर के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो जा रहे हैं 2 3 4 5 6 7 और 8। हमने देखा जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है निकल तो बाहर के 4s जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जा रहे हैं। अब हमें 4 जो है क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करनी है तो 4 क्लोरीन आके यहाँ पे जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसके साथ यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है और जो हाइब्रिडाइजेशन से हमें मिलता है sp3। तो इससे हमें पता चलता है बच्चों क्योंकि एक s और 3p यूज हो रहे हैं इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया है sp3। तो sp3 होते ही जो ज्योमेट्री हमें जो मिलती है इसकी वो है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है बच्चों, sp3 से हमें ज्योमेट्री मिलती है टेट्राहेड्रल। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि मान लीजिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें ज्ञात करने के लिए आता है कि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करने के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है, मैं इसको मिटा देती हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करने के लिए क्योंकि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर n+2 बोहर मैग्नेटॉन। तो हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे बच्चों तो 2 + 2 8 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो अगर हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। हम यहाँ पे इसका अंडर रूट लेने से 2 पॉइंट समथिंग हमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ज्ञात होगी। और तो इस तरह से बच्चों जो है हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट पता कर सकते हैं। अब तीसरी चीज जो पूछी जाती है वो ये है कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डाइमैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स बनने के टाइम में ऑलरेडी इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए ये एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ये एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से जो है हमें आगे कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करना है। हम
आगे और भी एग्जांपल्स लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, हम आगे दूसरे एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको सीएफटी का जो एप्लीकेशन है वो कॉम्प्लेक्सेस पे क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम ले रहे हैं बच्चों NiCN4-2। यहाँ पे हमने लिगेंड चेंज कर लिया है क्योंकि क्लोराइड एक वीक फील्ड लिगेंड था, अब हमने निकल के साथ एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया है। ऐसे सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे X, क्योंकि एक साइनाइड पे -1 है तो 4 साइनाइड पे -4 इक्वल्स टू -2, X इक्वल्स टू +2। तो निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों वो हमें +2 प्राप्त होती है। निकल का ग्राउंड स्टेट हमने बनाया था बच्चों 28। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसकी ग्राउंड स्टेट बनाएं 3d and 4s2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे p। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको +2 में बना रही हूँ, इसकी एक्साइटेड स्टेट बना रही हूँ। एक्साइटेड स्टेट में +2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और हमारे पास सिर्फ d इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ठीक है, हमारे पास सिर्फ d में इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज इट इज बच जाएंगे। अब हम देखते हैं बच्चों, क्योंकि साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इस वजह से इनकी पेयरिंग हो जाएगी, इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। तो हमारे पास न्यू जो स्टेट बनती है वो है इस इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग के बाद हमारे पास जो स्टेट बनती है वो ये है, हमारे पास ये बनती है, ये है 3d 4s and 4p। हमारे पास ये स्टेट बनती है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एक d ऑर्बिटल बच रहा है, तो हमें जो है 4 साइनाइड की जो है पेयरिंग करानी है। तो 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आता है DsP2, क्योंकि 2 p ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं तो इसको मैं लिख सकती हूँ DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं इसकी मैग्नेटिसिटी देख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया डाईमैग्नेटिक। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए कॉम्प्लेक्स हो गया डाईमैग्नेटिक। अब मैं इसकी मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करना चाहूँ तो म्यू इक्वल्स टू हमारे पास है n+2 बोहर मैग्नेटॉन। क्योंकि n की वैल्यू 0 है इसलिए म्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आगे। हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं इस तरह से बच्चों, आपको क्या है काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमने आगे भी डिमेरिट पढ़ा था कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो है कॉम्प्लेक्सेस नॉट ऑलवेज कि जैसे उसमें बीइंग हुआ है कि ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फील्ड ही बिहेव करेंगे या वीक फील्ड ही बिहेव करेंगे। कुछ एक्सेप्शंस हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पे जो NH3 है एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, कई जगह स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव कर रहा है और कई जगह वीक फील्ड की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है जो प्लेटिनम Cl4-2। हमारे पास प्लेटिनम Cl4-2। तो हम ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मेटल की। x -4 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू +2। ठीक है बच्चों, अब प्लैटिनम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जैसा कि आपको ध्यान होगा होता है 5d9
5d9 6s1। तो मैं प्लेटिनम का कॉन्फ़िगरेशन बना रही हूँ DEA 6s1 5d9 6s, ओके, और यहाँ पे P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 6s1। ठीक है बच्चों, आप मेरे साथ साथ इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि अब हमारे पास +2 जो है इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल रही है। तो एक्साइटेड स्टेट में +2 में हमारे पास s का इलेक्ट्रॉन जाएगा सबसे पहले, उसके बाद इनर जो है हमारे पास d का इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों? ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों कि हमें 4 CA की पेयरिंग करानी है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारे पास DsP2 हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन आता है DsP2। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये एक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। हम ये लिखेंगे इट इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें μ√n+2 बोहर मैग्नेटॉन, n यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए म्यू की वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है बच्चों, DsP2 से इसकी ज्योमेट्री हमें पता चलती है कि ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो हमने ये देखा बच्चों कि वैसे तो यहाँ पे ये वीक फील्ड लिगेंड होता है क्लोरीन, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इनर d ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ क्लोराइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। तो एक ये ध्यान देने वाली बात ये है, क्लोराइड जो है 4d और 5d जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हम पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं आप लोगों को इस तरह के प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है और इसमें क्या एक्सेप्शन है। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ अगले कॉम्प्लेक्स की, निकल CO4 कार्बोनिल का है, टेट्रा कार्बोनिल निकलेट। तो यहाँ पे जो है निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए X क्योंकि कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं होता इसलिए 0 X इक्वल्स टू 0। कार्बोनिल पे निकल की जो है कोई निकल की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो निकल का हमें पता है 3d8 4s2। तो मैं ग्राउंड स्टेट बना रही हूँ, निकल ग्राउंड स्टेट में होगा 3ds 4s2 d8 4s2 s हमारे पास s है, d है और यहाँ पे हमारे पास p है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारे पास 2 s के इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अब मैं निकल 0 बना रही हूँ, निकल 0 स्टेट में बना रही हूँ। सेम वही आएगा क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर नहीं जा रहा। ठीक है बच्चों, ये भी निकल 0 एक्साइटेड स्टेट इसकी बन गई है।
अब क्योंकि कार्बोनिल एक CO हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काफी आगे पोजीशन लेता है, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड माना जाता है, तो इस वजह से जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो पैड हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स के पैरिंग की वजह से हमें जो न्यू स्टेट मिलती है वो है वो ये है बच्चों, ऑल फील्ड स्टेट में हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पैड हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास S एंड हमारे पास P बच रहा है और हमें 4 कार्बोनिल को एडजस्ट करना है। तो हम यहाँ पे 4 कार्बोनिल को हाइब्रिडाइज करवाएंगे, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इससे क्या पता चलता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कॉम्प्लेक्स है डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों मैग्नेटिक मोमेंट वही हमें पता होगा 0 होगा क्योंकि n की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट इसके हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता चलता है कि इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स को सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ कार्बोनिल का, बहुत ही फेमस जो है एग्जांपल है और ज्यादातर कंपटीशन में पूछे भी। कार्बोनिल के जितने भी एग्जांपल्स हैं ज्यादातर कंपटीशंस में सेंटर ऑफ क्वेश्चन होते हैं क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ जुड़े जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि ज्यादातर कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है कि निकल यहाँ पे दे दिया जाता है मेटल आयन एंड यहाँ पे होता है नंबर ऑफ कार्बोनिल अटैच्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल जैसे दे दिया निकल और आयरन कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है, आयरन कोबाल्ट एंड निकल। और यहाँ पे जो है वो दे देते हैं नंबर ऑफ कितने, इनसे हर मेटल से कितने कार्बोनिल अटैच्ड होते हैं इनकी ज्योमेट्री में। तो मान लीजिए 4 5 6। तो ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि किस मेटल से कितने कितने कार्बोनिल अटैच होते हैं या इनमें से कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन है कि किसमें कितने कार्बोनिल अटैच होंगे। इस तरह का जो क्वेश्चन का फॉर्म ज्यादातर कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने बात की थी कि निकल हमने टेट्रा कार्बोनिल की बात की थी, तो निकल के साथ 4 कार्बोनिल अटैच होते हैं। ठीक है बच्चों, आयरन के साथ 5 कार्बोनिल अटैच होते हैं, आयरन के साथ 5 कार्बोनिल अटैच होते हैं, क्रोमियम के साथ 6 कार्बोनिल अटैच होते हैं। और इनकी ज्योमेट्री बिल्कुल ऐसे है क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है तो इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जहां पे ये सेंट्रल मेटल आयन है और यहाँ पे निकल है और यहाँ कार्बोनिल्स हैं और यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, क्रोमियम सेंटर में आते हुए हमने पढ़ा था CO रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिलहाल के लिए अभी हम बात कर रहे हैं पेंटाकार्बोनिल आयरन की, फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं पेंटाकार्बोनिल आयरन की, FeCO5। तो यहाँ पे बच्चों हम देखते हैं कि एक स्टार क्वेश्चन ये है कि सभी जो मेटल कार्बोनिल्स हैं हम देखते हैं कि उसमें मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑलवेज 0 होती है। हाँ, कोई भी मेटल कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स ले लें, मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमेशा आपको 0 प्राप्त होगी। तो यहाँ पे मैं X की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे मैं 0 लिख रही हूँ, आयरन अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आयरन के लिए बनाने के लिए मैं
आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2 ये हमारे d है, ये हमारा s है, ये हमारा p ऑर्बिटल है। क्योंकि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मैं नॉर्मल वही बना देती हूँ 6 4s2। एक्साइटेड स्टेट में भी वही रहेगा क्योंकि मेटल अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बना रही हूँ क्योंकि कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, तो ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। तो हमें जो न्यू स्टेट मिल रही है वो देखें, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे एंड ये वाला यहाँ पे। तो हमारे पास बचे हुए ऑर्बिटल्स ये हैं। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये है। अब हमें 5 कार्बोनिल एडजस्ट करने हैं तो हम 5 कार्बोनिल को हाइब्रिडाइज करवाते हैं 4 5। तो हमारे पास एक डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया dsp3 dsp3 dsp3। ठीक है बच्चों, dsp3। अब इससे हमें पता चलता है कि क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए कॉम्प्लेक्स हो गया डाईमैग्नेटिक। क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 0। और हमें dsp3 से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री मिलती है तो इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हमें प्राप्त होती है। ये कुछ एग्जांपल हैं। आगे के एग्जांपल के लिए आगे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। आई थिंक आपको अब ये मेथड समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से जो है कॉम्प्लेक्स का इवैल्यूएशन कर रहे हैं CFT के बेसिस पे। और बहुत सारे जो कंपटीशन है उनमें लगभग ये क्वेश्चन CFT से कॉम्प्लेक्स के ऊपर किसी ना किसी रूप में पूछा जाता है। आगे हम एक कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं स्कैंडियम का H2O6 का +3। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। स्कैंडियम का जो है वो D31 एटॉमिक जो है एटॉमिक नंबर है। और हम यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं पहले। तो X, क्योंकि H2O पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए +0 = +3। तो X की वैल्यू हमें +3 मिल रही है। तो स्कैंडियम के ऊपर जो है वो +3 चार्ज है। अब मैं इसकी 3d14s2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रही हूँ। हमारे पास है P S D, हमारे पास फर्स्ट D1 है और ये D2 4s2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है बच्चों, अब ये स्कैंडियम की ग्राउंड स्टेट है। मैं स्कैंडियम +3 स्टेट में बनाऊं तो हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे क्योंकि +3 हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ये जाएंगे, देन 1 इलेक्ट्रॉन ये चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। तो अब हमें 6 जो है 6 एक्वा जो है वाटर के जो लिगेंड है उसको एडजस्ट करना है। क्योंकि हमारे पास इनर d ऑर्बिटल्स अवेलेबल है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ H2O 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 एंड H2O। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3 D2sp3। ठीक है बच्चों, इससे हमें पता चलता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो
कॉम्प्लेक्स है डायमैग्नेटिक, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट n की वैल्यू 0, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट 0। क्योंकि हमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एज यूजुअल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है जनरली। हम आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और थोड़ी सी वो हो जाए। हम लेते हैं MnO4 नेगेटिव। हम यहाँ पर ले रहे हैं टेट्राऑक्सो मैंगनीज आयन। हमारे कॉम्प्लेक्स का नाम है टेट्राऑक्सो मैंगनीज आयन। तो फर्स्ट स्टेप हम फॉलो करते हैं, हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं X, क्योंकि एक जो ऑक्साइड आयन होता है, एक ऑक्साइड आयन पे -2 का चार्ज होता है, तो हमारे पास 4 ऑक्साइड हैं, इसलिए प्लस 4 इंटू माइनस का 2 इक्वल्स टू -1। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आ जाता है 4 माइनस 1 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू +7। x इक्वल्स टू +7। मैंगनीज जो है बच्चों वो होता है 25 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का Mn, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 and 4s2 होती है। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले 3d के ऑर्बिटल्स, 4s के ऑर्बिटल्स एंड psd। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये है हमारा मैंगनीज आयन। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए यहाँ पे। अब मैं बना रही हूँ मैंगनीज, क्योंकि हमारा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मैंने यहाँ पे बनाया है मैंगनीज +7, और हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स उड़ गए हैं, क्योंकि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाते हैं एंड 5 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी के चले जाते हैं, तो टोटल 7 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे चले गए हैं। तो अब हमें जो है चार जो ऑक्साइड आयन है उसको पैड करना है। तो इसमें जो पेयरिंग होती है, यहाँ पे d के 3 ऑर्बिटल्स यूज होते हैं एंड s का 1 ऑर्बिटल यूज होता है। s का 1 ऑर्बिटल यूज होता है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन मिलती है वो मिलती है D3s, और D3s से हमें इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डायमैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू 0, क्योंकि n की वैल्यू 0, और हम ज्योमेट्री की बात मैंने अभी बताई थी कि ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये जो बच्चों कुछ एग्जांपल्स जो हैं, तो हमने CFT के एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर देखी। इसी तरह से आप और भी कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और किस तरह से क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है, आपके कंपटीशन में जो है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा सकता है, या फिर हमें जो है इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से आप इसको और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारा जो है CFT और मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो यूनिट है वो यहीं खत्म होती है। आगे की क्लास में हम एक नए यूनिट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।